स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को, क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, पिछले क्लास में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा है, प्रकाश से संबंधित सभी तथ्यों को हम लोगों ने समझा है, प्रकाश के गुणों को जाना है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह से, प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तक सतह, प्रकाश किरण, परावर्तक सतह। ये प्रकाश किरण, जो प्रकाश की किरण आई, एक माध्यम से चली और परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट गई। यहां पे देखिए ये परावर्तक सतह मतलब क्या होता है? परावर्तक सतह आपका यह है, ठीक है, ये आपका परावर्तक सतह है। ये आपतित किरण यानी आने वाली किरण जो आई है वो आपतित किरण, और जो गई वो परावर्तित किरण। कहाँ गई? इसी माध्यम में, यानी प्रकाश की किरण जब इस पे आई है वह दूसरे माध्यम में जाने का बात यहां नहीं हो रहा है, इसी माध्यम में यहां से टकरा करके वह इसी माध्यम में वापस लौट गई है। इस प्रकाश का कुछ अंश वापस लौट गया है। प्रकाश की किरण यहां पे आई और परावर्तक सतह से टकरा करके प्रकाश के किरण का कुछ अंश पहले वाले माध्यम में ही वापस हो गया, तो यानी अब परावर्तित हो गया। तो आने वाली जो किरण है उसे आपतित किरण कहा जाता है, और जो यहां से टकरा करके इस परावर्तक सतह से टकरा करके, यह आपका क्या है? परावर्तक सतह है। यहां पे लिख दिया गया परावर्तक सतह। यहां पे जिस बिंदु पर आई है उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके जो लौटी है किरण उसको परावर्तित किरण, जो परावर्तित हुई है, जो यहां से आकर के परावर्तित हुई है वो परावर्तित किरण, जो आई है वो आपतित किरण, और जिस बिंदु पे मिली है वो है आपका आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु, और यह आपका परावर्तक सतह। तो प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह से, यही आपका परावर्तक सतह है, सतह से टकरा करके वापस लौटने की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के ध्यान में बैठ गया होगा, हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है कि प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। याद कीजिएगा, क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े हुए हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में। नियमित परावर्तन का उदाहरण आप यहां देख सकते हैं और अनियमित परावर्तन का उदाहरण आप यहां देख सकते हैं। जो नियमित रूप से परावर्तन हुई नियमित परावर्तन है, और जो नियमित रूप से परावर्तन नहीं हुई है वो अनियमित परावर्तन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे परावर्तन के नियम पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है इसका उल्लेख करते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो बता दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन, इसकी भी चर्चा करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से 2 नियम हैं। एक नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए इसको डीप समझते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यह हमारा परावर्तक सतह है, इस पे प्रकाश की किरण आई और यहां आने के बाद ये परावर्तित हुई। आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। और यहां से परावर्तित हुई किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु है, इस पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये डाला गया लंब है, ये मान लीजिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम चलिए दे देते हैं ओ। ये हमारा मान लीजिए ए बी है, और ये हमारा सी है, यह डी है, और यह मान लीजिए हमारा एम है। ठीक है, मान लीजिए एम है। तो अब देखिए आपतित किरण यानी आपतित किरण क्या है? ओसी। आपतित किरण क्या है? ओसी। और परावर्तित किरण क्या है? जो यहाँ से परावर्तक सतह से टकराकर जो परावर्तित हुई है वो परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण, आपतित किरण हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ओसी। और परावर्तित किरण हमारा क्या हो जाएगा? ओडी। तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु हमारा क्या है? आपतन बिंदु हमारा वो है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है? ओएम है। डाला गया लंब क्या है? ओएम है। तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अगर पहले नंबर का हम निचोड़ लिखें, तो पहला नंबर हमारा क्या कह रहा है? पहला नंबर कह रहा है कि आपतित किरण यानी ओसी, परावर्तित किरण यानी ओडी और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ओएम तीनों एक ही समतल में स्थित होता है। और दूसरा नियम का निचोड़ हमारा यह है कि आपतन कोण मतलब क्या? आपतन कोण मतलब कोण COM। आपतन कोण मतलब क्या? कोण COM। और बराबर क्या? परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यानी आपतन कोण हमारा क्या है? COM। यानी ये हमारा, इसको हम किससे सूचित करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ बच्चे कंफ्यूजन पढ़ते हैं कि यहाँ पे आई क्यों लिखा जाता है और यहाँ पे आर क्यों लिखा जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस आई का मतलब क्या होता है? इस आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। आई मतलब इंसिडेंस और आर मतलब रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंस का मतलब आपतित और रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तित। आपतित किरण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तित किरण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोण COM जो है वो किसके बराबर होगा? कोण DOM के। कोण DOM के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण I जो है, यानी कोण I जो है बराबर होगा किसके? कोण R के। कोण I जो है बराबर होगा किसके? कोण R के। अगर यह 50 डिग्री का होगा तो यह भी कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। अगर यह 70 डिग्री का होगा तो यह भी कितना डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। यानी आपतन कोण जो है, आपतन कोण COM किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण या DOM के बराबर होगा। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। आई से क्यों सूचित करते हैं? आई से इंसिडेंस कहा जाता है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा कि कोण आई बराबर यहाँ पे क्या? कोण आर। अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ।
आइए एक विशेष स्थिति का चर्चा करते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह के सतह पर लंबवत रूप में आयतित हो, लंबवत रूप में, लंबवत मतलब समझ रहे हैं ना, लंबवत रूप में आयतित हो, तब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। आपतित किरण, यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। विशेष स्थिति क्या है कि यदि अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह के सतह पर लंबवत रूप में आयतित हो, लंबवत रूप में आयतित हो, तब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। यानी इसी एंगल पे ये आयतित हो रहा है, इस स्थिति में 0 डिग्री ही बनता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तब तो इसका एंगल बढ़ता ना। तो यहाँ पे इस स्थिति में आया और परावर्तित हुआ, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। इस स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, आई और आर दोनों बराबर होगा। और दोनों, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इस स्थिति में अगर इस स्थिति में कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों आई भी 0 और आर भी 0, यानी आई बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री एंगल पे ये आयतित होगा। ठीक है ना। मिलेंगे फिर फिजिक्स के पार्ट 3 को लेकर के। प्रकाश के परावर्तन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब की तरफ चलेंगे, दर्पण का बात करेंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित बातों का भी अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आज रहने देंगे बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कीजिएगा। अपने सर्कल में अगर शेयर नहीं किए होंगे तो पक्का शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का विश्लेषण करेंगे और 10th का सिलेबस संपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। रहने देंगे आज बस इतना ही। धन्यवाद।